हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम 2 में एबनॉर्मल लॉसेस के बारे में। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस होता है तो क्या होता है। सबसे पहले चीज़, अगर आपको एबनॉर्मल लॉस नहीं पता है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस वाले वीडियो को देखेंगे एंड समझेंगे कि ये नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। उसके बाद अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व वाला वीडियो देखेंगे तभी आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि एबनॉर्मल लॉस क्या है और नॉर्मल लॉस क्या है। ठीक है, चलिए इस प्रॉब्लम 2 को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्यूशन हम बना सकते हैं। 1000 motors were consigned by A and Company of Lahore to Bashir of Karachi at an invoice cost of $150 each. A and Company paid freight $10,000 and insurance $1,500. During transit, 100 motors were completely destroyed. Bashir took delivery of the remaining motors and paid $14,400 as a duty. Bashir sent a bank draft to A and Company for $50,000 as an advance payment and later sent an account sale showing that 800 motors were sold at $220 each. Expenses incurred by Bashir on godown rent and advertisement etc. amounted to Rs 2,000. Bashir is entitled to commission of 5%. You are required to prepare consignment account and Bashir's account in the books of A and Company, assuming that nothing has been recovered from the insurance company due to defect in the policy. So हमें प्रिपेयर करना है बशीर अकाउंट और कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए एंड कंपनी, और ये जो इंश्योरेंस का पैसा है वो हमें रिकवर नहीं हुआ ऐसे हम देखना है। पूरे क्वेश्चन को फिर से एक बार देखेंगे। एक कंपनी है, कंसाइनमेंट दिया है कराची अकाउंट को, और बशीर करके एक इंसान है। ठीक है, सो ए एंड कंपनी ने जो लाहौर की है उन्होंने बशीर जो कराची के है उन्हें कंसाइनमेंट दिया है 1000 मोटर्स व्हीकल का। बट ऑन द वे क्या हुआ, 100 मोटर व्हीकल जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, अब बचे कितने, 900। अब 900 में से भी उन्होंने 800 बेचे और बचा 100। ठीक है, सो 100 क्लोजिंग हो गया। अगर आपने क्लोजिंग या फिर जो फाइनल ट्रेडिंग अकाउंट आपने अगर उस वीडियो का एक बार नज़ारा देख लिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। सो क्लोजिंग अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में हम कैसे जो बाकी के बैलेंस है वो कैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं, अगर उस वीडियो वाले लेक्चर को आपने देखा है तो एज इट इज़ सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन भी सेम रहेगा जब क्वेश्चन सेम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। कंसाइनमेंट टू कराची अकाउंट हमें मेंटेन करना है। डायरेक्टली उन्होंने लेजर्स बोले हैं, उन्होंने जर्नल एंट्रीज नहीं बोले इस बार। सो जो भी लेजर्स आएंगे टू सेंट ऑन गुड्स। अगर आपको डायरेक्टली लेजर नहीं बनाने आ रहा है तो आप क्या करेंगे, पहले रफ बुक में सबके एंट्रीज लिखेंगे जर्नल में। ठीक है, या फिर अगर आपको लगता है कि मुझे जर्नल पूरी लिख कर ही सॉल्व होगी तो आप धीरे धीरे जर्नल एंट्रीज बनाइए एंड देन उसके बाद हार्डली 5 to 7 मिनट्स में आप कंसाइनमेंट अकाउंट के लेजर्स या फिर अलग अलग लेजर्स जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है सोचने में और लेजर अकाउंट्स बनाने में जर्नल एंट्रीज सोच के, तो बेटर है कि आप जर्नल एंट्रीज ड्रॉ करें, बाकायदा सॉल्व करें एंड देन उसके बाद वो लिखें। अगर आप एग्ज़ाम में ये करने वाले हो तो सॉल्यूशन में अपने वर्किंग नोट में लिखिए, डायरेक्ट आंसर में नहीं। तो कंसाइनमेंट टू कराची अकाउंट में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1,50,000, बैंक फ्रेट एंड इंश्योरेंस, बशेस ड्यूटी, एक्सपेंसेस, कमीशंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेल्स 1,70,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एबनॉर्मल लॉस बोला है 16,150 का, बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट 17,750। सो कंसाइनमेंट टू कराची अकाउंट के क्रेडिट साइड में एबनॉर्मल लॉस चला गया और इस तरीके से कंसाइनमेंट टू कराची अकाउंट क्लोज हुआ। देन बशीर बशीर के अकाउंट में कुछ कंसाइनमेंट अकाउंट चला गया, बैंक अकाउंट के कुछ अमाउंट है, कुछ ड्यूटीज़ एंड एक्सपेंसेस है, कंसाइनमेंट अकाउंट का कुछ कमीशन मिला है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है। ठीक है, सॉरी कैरिड डाउन है जो 1,08,000 का है। यहाँ पे कुछ अमाउंट का इशू है। ठीक है, आप ये ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेट आप खुद कीजिएगा एंड उसके बाद जो फाइनल आंसर है वो फाइनल आंसर आप लिखिए, या फिर बैलेंस कैरिड डाउन में कुछ चेंजेस आपको नज़र आएंगे। ठीक है,
आप ये ध्यान दीजिए, अगर ये आपको प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है तो आप टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। 1,08,000 है वैसे तो, लेट्स सी। अगर आप कैलकुलेट करके सही आंसर निकाल पाते हैं और कुछ चेंजेस दिखता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कोशियर अकाउंट का जो बैलेंस ब्रॉड कैरी डाउन है उसमें अमाउंट क्या आएगा। फिर कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, हमारा मेन मुद्दा ये है अब। 100 मोटर्स एट $150 ईच, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, फ्रेट एंड इंश्योरेंस सभी का भरा है, 1000 गाड़ियों का भरा है, तो फ्रेट यहाँ पे भी हमें कैलकुलेट करना है। सो 11,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000, तो अपना अमाउंट इतना आएगा, और जो अब नॉर्मल लॉस का अमाउंट है वो टोटल 16,150 का आएगा, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 100 मोटर्स है, उसमें आपने फ्रेट एंड इंश्योरेंस पे किया, उसमें आपने ड्यूटीज़ पे किया, तो जो अनसोल्ड स्टॉक है, ठीक है, या फिर क्लोजिंग स्टॉक है, वो 17,750 का है। तो क्लोजिंग स्टॉक या अनसोल्ड स्टॉक या फिर जो स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र किया है उसके लिए भी एक अलग वीडियो बना के रखा है। अगर आपको इन डिटेल पढ़ना है, जानना है कि एंट्रीज़ कैसे और कहाँ से आए, तो आप इस चैनल के इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट में जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो फर्स्ट ईयर बैफ का है, बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंस का, उसमें आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, और आपको ये देखना है कि कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अनसोल्ड स्टॉक वाला वीडियो, और उसमें पूरी डिटेल आपको दी गई है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनवॉइसिंग गुड्स हायर देन कॉस्ट, ठीक है। तो एक गुड्स जब हायर देन कॉस्ट होता है तो उसकी इनवॉइस कैसे बनाई जाती है। तो वेट कीजिए अगले वीडियो लेक्चर तक। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।